खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रोहित सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस पॉइंट में। चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम यानी कि लर्निंग। कैसे हम लर्निंग करते हैं, क्या होता है, हर एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या है कि जब से आपने जन्म लिया है और जब तक हम सभी मर नहीं जाते तब तक हमारा क्या होता है, हम लर्निंग कर रहे होते हैं। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन का लाना ही सीखना है। मतलब जैसी आपको अपॉर्चुनिटी आती है या जैसी आपके सामने परिस्थिति आती है, जैसी आपके पास समस्या आती है, वैसे आप रिएक्ट करते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं। और सही रिएक्शन आपको इंटेलिजेंस बनाता है, जो कि हमने बुद्धि में बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। एडेप्टेशन मतलब कि जब आप सीखते हैं तो आप समस्याओं के प्रति एडेप्टेशन कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप कोई चीज़ों को सीखते ही नहीं है, तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। मतलब हर एक व्यक्ति सीखता है। ये दुनिया का हर एक प्राणी, चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, चाहे कोई जापान में बैठा है, चाहे कोई भारत में बैठा है, चाहे कोई बांग्लादेश में बैठा है, चाहे कोई पाकिस्तान में बैठा है, हर एक आदमी क्या करता है, सीखता है। तो सीखना जो है क्या है, एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब आप सीखते हैं तो आपका जो नेचर होता है, आपका जो व्यवहार होता है, वो क्या होता है, वो बदलता है, वो चेंज होता रहता है। आज से ठीक 2 साल पहले जैसे आप थे और आज अपने आप को देखिए तो आप में ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। वो क्यों हुए होंगे, वो खुद से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आपने कई चीज़ें सीखी होंगी। इसीलिए आपके व्यवहार में क्या आया है, परिवर्तन आया है। वो अच्छा भी परिवर्तन हो सकता है, वो बुरा भी परिवर्तन हो सकता है। इसके मालिक आप अपने आप से खुद से सवाल पूछ लीजिए। इसके मालिक आप खुद ही हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं, मन से सीखते हैं। तो इसीलिए सीखना एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। मतलब कि जब हम स्कूल में होते हैं तो उसके एनवायरनमेंट से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर हमें अधिक बल देना चाहिए। कि मतलब कि हमें टैलेंट, हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए, लाइक कंप्यूटर, लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, तरह तरह के खेल हमें अर्जन करने चाहिए और इसी पे ज़्यादा बल देना चाहिए। ये पॉइंट ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग करना। जैसे कोई एक समस्या हो गई, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैथ का सवाल है और उसको क्या करना है कि एक मेथड से कर लिया आपने, फिर सेकंड मेथड से किया, फिर थर्ड मेथड से किया। ये मतलब कि जो बात मैंने बताई कि एक मेथड हो गया, फिर दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड। तो इसी को कहते हैं कि एक क्वेश्चन, एक सवाल, और उसको विविध तरीकों से, मतलब अलग 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 तरीकों से उस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेजिंग करना। ये भी क्या है, एक अधिगम है, ये भी एक लर्निंग है। नेक्स्ट, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर आप खुद से अगर समझदार हैं या समझदारी डेवलप हो जाती है व्यवहार के अंदर, तो वो क्या हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड हो गया। कि हम खुद से ही क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावशाली होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। मतलब आपको किसी ने पहले बताया, फिर आपने उसको माना, फिर आपने किया। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि पहले आप खुद कीजिए और उसके बाद आप सीखिए। मतलब कर कर सीखना, उसको कहते हैं हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना। ये दृष्टिकोण बेहतर माना गया है। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है,
कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। आपको अगर सीखना है, लर्निंग करना है, तो विद्यालय के जितने भी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है अधिगम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है या क्रिया है। मतलब हम समाज से, समाज के लोगों से, समाज के अनेक आयामों से हम अधिगम करते हैं। तीज है, त्यौहार है, दिवाली, होली या कोई लड़ाई झगड़ा। देखिए, जब सीखने की बात आएगी तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सीखेंगे। आप गाली देना भी सीखेंगे और आप मंत्र पढ़ना भी सीखेंगे। ये आपको समाज सिखाएगा। नेक्स्ट, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रभावी अधिगम के लिए क्या होता है कि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है कि हम शिक्षार्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी भागीदारी भी इम्पोर्टेंट है कि प्रभावी अधिगम हम कैसे लें। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचना, समझना, और सोचना और समझना जस्ट नॉट ओनली, बल्कि सोच और समझकर उसका रिजल्ट भी, उसको प्रॉब्लम को सॉल्विंग भी करना, ये प्रक्रिया भी अधिगम का ही एक हिस्सा होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।